जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि AMCA के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण करना चाहता है, जिसके लिए बाकायदा अब तो दोस्तों भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। लेकिन ये जो नया जेट इंजन बनाया जाएगा वो इंजन AMCA Mark II पर लगेगा। इसीलिए दोस्तों भारत ने अब फ्रांस के साथ अपनी कवायद को और ज़्यादा तेज कर दिया, क्योंकि फ्रांस दोस्तों भारत का एक विश्वसनीय पार्टनर रहा है। और आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत के स्टेल्थ जेट कार्यक्रम को फ्रांस से कैसे बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फ्रांस के सैफ्रान और DRDO के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA Mark II के लिए हाई थ्रस्ट इंजन के सह विकास के लिए रोड मैप तैयार करने की अब उम्मीद बन चुकी है और ये रोड मैप इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। दरअसल आपको मालूम है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और इस दौरान ये घोषणा की गई थी कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक जेट इंजन को तैयार करेगा। और यही वजह है कि दोस्तों अब स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट के जो डेवलपर्स हैं यानी कि जो उनके निर्माण करता है, उनके बीच अब एक उम्मीद बढ़ चुकी है कि दोनों ही देश भारत के 5वें यानी कि 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके लिए हाई थ्रस्ट जेट इंजन को साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि जो AMCA के डेवलपर्स हैं वो अब इस परियोजना को काफी तेजी से आगे बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त फंड की जरूरत है, जिससे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। दोस्तों AMCA Mark II के उन्नत संस्करण के लिए इंजन विकास यानी कि इंजन डेवलपमेंट एक बड़ी बाधा रही है। और AMCA Mark I यानी कि दोस्तों ये जो पहला फाइटर जेट बनेगा AMCA Mark I के नाम से, इसमें दोस्तों शुरुआत में जो GE F414 के जो इंजन हैं जो कि हमारी के द्वारा निर्मित है वो इनमें लगाए जाएंगे। हालांकि अब ये इंजन भारत में भी तैयार होंगे अमेरिका की सहायता से। और दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि इसके लिए बाकायदा GE और HAL के बीच एक MOU भी साइन हो चुका है, जिसके तहत ये जो GE के F414 इंजन है वो भारत में तैयार किया जाएगा। दोस्तों DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA को विकसित कर रही है और AMCA Mark II थोड़ा और एडवांस होगा, इसीलिए इसके लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत है जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होना चाहिए। और वर्तमान में दोस्तों अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मौजूदा जेट इंजन इस तरीके का भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुपर क्रूजिंग एक जेट को सुपरसोनिक जाने की अनुमति देता है, जो कि ध्वनि की गति से भी तेज गति से यात्रा करता है, वो भी बिना उसके आफ्टर बर्नर को चालू किए, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है और जो अन्य चीजों के अलावा उड़ान की सीमा भी बढ़ जाती है, यानी कि रेंज भी बढ़ जाती है। और दोस्तों सुपर क्रूज सुविधा वाला एक लड़ाकू जेट भारत को अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट वाले देशों की एक विशिष्ट क्लब में डाल देगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत के लड़ाकू जेट इंजनों के सह विकास के लिए कई विदेशी खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रही थी, जिसमें कि फ्रांस के सैफ्रान, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस। और जैसी स्थिति है यानी कि पहले 40 AMCA जो जेट है उनमें GE F414 इंजन लगेंगे, उन्हीं के आधार पर ये फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि AMCA Mark II फाइटर जेट जो होगा उसमें एक स्वदेशी इंजन लगेगा, जिससे कि भारत विदेशी कंपनी के साथ मिलकर सह विकास यानी कि उसको सह विकसित करेगा। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से इतना तो तय हो गया है कि दोनों ही देश एक सैन्य जेट इंजन को साथ में मिलकर तैयार करेंगे। यही नहीं दोस्तों, भविष्य में भारत और फ्रांस लड़ाकू विमान इंजनों के संयुक्त विकास का समर्थन भी करेंगे और साथ ही साथ जो एरोनॉटिक टेक्नोलॉजी है उसे भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जेट इंजनों का जो को डेवलपमेंट है उसका रोड मैप इस साल सैफ्रान और DRDO के द्वारा तैयार किया जाएगा। सैफ्रान आपको मालूम ही है कि अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए वो HAL के साथ समझौता यानी कि MOU भी साइन कर चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत का AMCA फाइटर जेट मौजूदा 5th जनरेशन के फाइटर जेट से महंगा होगा? आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद को सूचित किया था कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विशेष विशेषताओं के कारण अपनी 4थी पीढ़ी के जो विमान हैं उनसे महंगे होते हैं। लेकिन दोस्तों AMCA एक स्वदेशी परियोजना है जो उन्होंने बताया, इसीलिए यह बाजार में उपलब्ध जो विमान है इसी तरीके के 5वीं पीढ़ी के उनकी तुलना में सस्ता होगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात का भी दावा किया है दोस्तों कि अगर कोई भी आयातित 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदा जाता है वो भी बिना हथियार पैकेज और रखरखाव लागत के, और उन्हें अगर भारत के हिसाब से अपग्रेड भी किया जाता है जैसे कि राफेल के मामले में आपने देखा होगा, और अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी भारत के हिसाब से अपग्रेड किया जाता है, अगर हम विदेशों से इसे खरीदते हैं तो उसकी तुलना में भारत का ये जो स्वदेशी फाइटर जेट है
AMCA वो 50 से 60% सस्ता हो सकता है। यही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हालांकि एक लाइफ साइकिल लागत का आकलन किया जाए तो यह निश्चित रूप से 70% सस्ता होगा। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं कि AMCA फाइटर जेट में कई तरीके से कार्य किया जा रहा है, खासकर कि इंजन निर्माण को लेकर फ्रांस से बातचीत हो रही है। इस साल उसका रोड मैप तैयार हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों महंगा भी ये फाइटर जेट नहीं होने वाला अपने समकालीन फाइटर जेट्स की तुलना में। तो चीज़ें बहुत सारी हैं और फ्रांस ही भारत का एक वो विश्वसनीय पार्टनर है जिसने, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो फ्रांस ने भारत की बहुत मदद करी है, बहुत काम आया है और यही वजह है कि भारत ने राफेल फाइटर जेट्स भी खरीदे और नौसेना के लिए भी राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदे। तो अब इंजन विकास की बात आती है तो दोनों ही देश मिलकर साथ में बनाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।